हैं, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर एकदम पेस पकड़ते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट आपकी हो गई है यार। अब मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की है, प्लीज मुझे बताना। दैट्स लुक सरप्राइज टू मी। अभी शेयर नहीं हो रहा आपका स्क्रीन। 2 मिनट वेट कर लो, माइट भी इंटरनेट का हो। ऑप्शन आ रहे हैं, अब स्टार्ट है। यू गाइस एबल टू सी? यस। इर्तिजा, यस। नूर। यस सर। ओके, अब पावर पॉइंट बैकग्राउंड पे नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रही है, आज क्या हो रहा है सिस्टम के साथ यार? Screen is shared, I can see that, but the now it's fine. Might be taking some time. So bear with me. I won't think that take much time. शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू है, या उसको बुरा लग रहा है हम इतने दिन बाद क्लास क्यों ले रहे हैं. It will be recover hopefully. अच्छा guys, prior moving to lecture, actually I have couple of not concerns actually, but you can see that I'm opening the assignments folder, and here you can see I got only 3 assignments, that is Mohsin, Sana, and Yavar. And it was clearly told you many times कि अगर असाइनमेंट्स में डिले आता है तो फिर अकाउंटेबल मैं नहीं होऊंगा. हर संडे को हम असाइनमेंट का फीडबैक देंगे. इसमें आधा आधा लेक्चर मेरा निकल जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं शुरू से चीख रहा हूँ, क्योंकि असाइनमेंट ही है जो आपके प्रोजेक्ट्स को क्लैरिफाई करेगी और सीवी का आपके पार्ट होगी. तो बस कल मैं इन्हीं तीनों की फीडबैक दूंगा, क्योंकि बेंचमार्क था 21 मार्च, और आपको पूरा एक हफ्ता और मिला था. आई डू एग्री कि ईद का वीक था, ईद की वीक को भी गुजरे हुए 4-5 दिन अब हो गए हैं. और अभी भी मैंने लेटेस्ट ईमेल अगर फेच की है तो मुझे आई थिंक 2 दिन पहले सिर्फ सना की रिसीव हुई है, जो मैंने अभी डाउनलोड की है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन तीन के अलावा मैं कल फीडबैक देके आगे निकल जाऊंगा. दिस इज द ट्रैकर आई नीड टू शेयर. ये इशू नहीं है कि किसी से मुझे इशू है कि मैं नहीं कर रहा, बट बता क्यों रहा हूँ, ताकि असाइनमेंट 2 से आप लोग बी केयरफुल रहें. टाइम मैनेजमेंट करना आपका काम है, इट्स नॉट माई. आई कैन फोर्स, आई कैन पुश, आई कैन टेक अ पोल, किसका हुआ किसका नहीं हुआ, एंड आई कैन एम्फेसाइज ऑन दैट. बट लेटर अगर संडे आ गया तो फिर मैं असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली असाइनमेंट पे मूव ऑन करता रहूँगा. तो इट्स जस्ट लाइक अ हेड्स अप फ्रॉम माई साइड कि अभी तक टिल डेट मुझे 3 असाइनमेंट रिसीव हुए हैं, जिनका इंशाल्लाह ताला कल मैं फीडबैक दूंगा, और कल ही इंशाल्लाह असाइनमेंट नंबर 2 आपको असाइन हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट वीक अपडेट. ऑल गुड टिल नाउ? इर्तिजा, नूर? यस। ओके, फेयर यस। एनफ. ऑलराइट. सिस्टम स्लो चल रहा है तो मैं स्लो ही चलूंगा. लेट्स सी हाउ इट पिक अप द पेस, क्योंकि आई एम नॉट श्योर द रीजन एक्चुअली. अभी मैं अपनी भी ट्रेनिंग इस पे ले रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन. अच्छा, अंटिल की स्क्रीन आपको नजर आ रही तो वॉन्ट बी अ बिग डील. अच्छा गाइस, लास्ट वीक आई मेंट टू से, जब हम लास्ट टाइम कनेक्ट किया था तो हम लेक्चर 4 नहीं स्टार्ट कर पाए थे. इवन डेट आपको पुरानी नज़र आ रही है, बट आई ट्राइड, बट कुछ चीज़ें और थी. तो वी बेटर थिंक कि हम इसको नेक्स्ट वीक में कर लें, जब हम कनेक्ट करें, जो कि आज है. फोर्थ लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है इन कंट्रास्ट विद टेस्टिंग टाइप्स. और टेस्टिंग टाइप्स क्या हैं, यू ऑलरेडी अवेयर कि आप लोग जो भी काम क्यूए का परफॉर्म कर रहे होगे, उसके पीछे बैकएंड पे एक टाइप परफॉर्म हो रही होगी. समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि हम ब्लैक भी कर रहे हैं, ग्रे भी कर रहे हैं, यूजिबिलिटी भी कर रहे हैं, और बेतहाशा कोई 20-22 हम देखेंगे आज, वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका नो हाउ नहीं है. और ये इसको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थेरेटिकल ना लेना कि इसके रट्टे मार के आ जाओ. हाँ, इंटरव्यू की हद तक समटाइम ये चीज़ चल जाती है कि पूछे, क्योंकि इससे इंटरव्यू में बड़े सवाल होते हैं. जो पहले 5 लेक्चर होंगे ना, मैं बार बार क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे, कि इंटरव्यू 1 आपका इंशाल्लाह जब भी होता है, पहले 5 लेक्चर में से आपसे बहुत सवाल होने हैं, जो कि बड़ा बेस है. हमने कवर किया क्यूए से, क्यूए है क्या, उसका रोल क्या है, मार्केट में क्या है, एसडीएलसी, एसटीएलसी, एजाइल, स्क्रम, टेस्टिंग टाइप्स, टेस्ट प्लान. और उसके बाद जो फिफ्थ 1 लेक्चर होगा, होपफुली इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर देंगे, विच इज द हार्ट ऑफ क्यूए, दैट इज टेस्ट केसेस. तो सारा पहला इंटरव्यू आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद कि आपको कितना नॉलेज ग्रैस्प है इन चीज़ों का, उससे होगा. तो टेस्टिंग टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इससे आपके कंपैरिजन क्वेश्चंस बहुत होते हैं, कि 2 टेस्टिंग टाइप्स को पकड़ के वो आपसे उगलवाना चाहता है कि आपको कितना नो हाउ है. नॉट इन टर्म्स ऑफ के रट्टा लगाया हुआ हो, इन टर्म्स ऑफ के प्रैक्टिकली भी आपका माइंड चल रहा हो, कि आपके पास कोई वेब पेज खुला हुआ है तो कहाँ यूजिबिलिटी हो रही है, कहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है, कहाँ पे रिग्रेशन हो रही है. और असाइनमेंट 2 मोस्ट लाइकली हमारी टेस्टिंग टाइप पे भी होगी. तो प्लीज बी अटेंटिव कि कौन सी टाइप क्या कर रही है. कुछ थोड़ी सी मिक्सअप भी होंगी, कुछ पे 19-20 का फर्क भी होगा, लेकिन मेक श्योर कि आपको कंसेप्ट हो कि वो चीज़ क्या है, और उसको आप ट्रांसलेट कर सको कि हाउ द थिंग्स आर शेपिंग अप, और कैसे ये टेस्टिंग टाइप का फ्लो चल रहा है. ऑल गुड विद एजेंडा? यस सर। नूर? यस सर. ओके. टाइप्स ऑफ टेस्ट
टेस्टिंग कुछ ना मैंने बोल्ड की हुई है। बोल्ड आई मीन टू से कि आपको थोड़ी वो डार्क नज़र आ रही होंगी, कुछ जो है नॉर्मल है। और इसकी रीजनिंग ये है कि नहीं सॉरी, स्लाइड पे नहीं शायद आ रही होंगी, बल्कि स्लाइड पे आ रही हैं। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आई थिंक आ रही हैं। आ रही है थोड़ी सी सर। हाँ ठीक है। वो ग्लासेस यूज़ करता हूँ ना, सामने से वो सूरज का भी आ रहा था, मैं उस कमरे में बैठा हूँ तो मुझे लगा कि शायद सेम वो आ रहा है। अच्छा, तो अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिकली जो ब्लैक वाली है ना, ये आई वुड रिकमेंड कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए फ्रॉम इंटरव्यू परस्पेक्टिव, क्योंकि इनका कंपैरिजन सारी का कोई भी नहीं पूछता। 20-22 हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ हम कवर डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ क्लासेस करते रहेंगे। कुछ जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको तब आइडिया होगा, लेकिन डाली मैंने ऑलमोस्ट सारी हैं टू मेक श्योर आपको अलाइनमेंट हो एक कौन सी टेस्टिंग टाइप का बेस्ट फिट हो रही है और हमें कहाँ से इसका यूटिलाइजेशन कब चाहिए। तो ब्लैक वंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विज भी आपका आने वाला है इंशाल्लाह, होप सो शायद कल हो या अगली क्लास में, आई एम नॉट श्योर, बट विल सी। पहले इस दफ़ा नाम गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग भी लगी हुई, कि बोल्ड वंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, then comes regression testing, acceptance testing, so called as UAT, load testing, stress testing, performance testing, usability testing, monkey testing, a very weird and strange cross browser testing. So that's sum up around 2022. We will see that कि कितना आज कवर करते हैं, इस पे भी काफ़ी डिबेट है, एग्जांपल्स हैं रियल टाइम। और कोशिश यही होगी मेरी कि आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाया जाए ताकि वो रट्टे वाला एलिमेंट निकल जाए, क्योंकि अब वो चीज़ है इसमें कि आप पढ़ के मुझे रिस्पांस मिलता है कि हाँ जी ब्लैक बॉक्स बताएं मेरी डेफिनेशन, हाँ जी इंटरनल सिस्टम डिजाइन इज नॉट, ये चीज़ मैं नहीं चाहता। आई जस्ट वांट कि आपको कंसेप्ट हो, कोई उर्दू में पूछे तो आप बता दो हाँ जी ब्लैक ये करता है, वाइट ये करता है, इंटीग्रेशन ये करता है, रिग्रेशन ये करता है। तो इस पे ये क्लास कोशिश किया करो यार, 11 पे ही पूरे ज्वाइन किया करो। आई आई सॉ वन ऑफ द ईमेल जिसमें रिमाइंडर आया था कि इर्तज़ा ने शायद 2-3 मिनट पहले, विच इज़ नॉट बैड आइदर। अगर स्काइप होता तो मैं इस पे जाता। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो जूम का सेशन रिकॉर्डिंग का लिमिट है ना 40 मिनट्स है। उससे होता ये कि 2 मिनट जो जो भी ज्वाइन करता है ना, वो ऑटोमेटिकली जूम का सेशन स्टार्ट हो जाता है, वेदर होस्ट करे या दूसरा बंदा कहे। तो वी विल हैव लेसर टाइम टू कंडक्ट अ फर्स्ट सेशन। 2-3 मिनट की बात कोई नहीं होती, बट एनीवन हु स्टार्ट अर्ली इट मीन्स के सेशन हैज बीन स्टार्टेड फॉर दैट स्पेसिफिक रिसोर्स। तो उसमें ये होता है कि फिर ओवरऑल जो बैंडविड्थ टाइम की होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अच्छी बात है। 11:10:58 10:59 इज़ फाइन कि आप आ गए हो और इंटरनेट वगैरह चेक कर लो। खैर ये होती रहेगी बात। मैं मेल देख रहा था असाइनमेंट के लिए, तो मैंने देखा इर्तिज़ा का ऑलरेडी आया हुआ था कि ज्वाइन द कॉल, बट नो प्रॉब्लम। अच्छा, एनी वन ऑफ यू, मैं साथ साथ पूछता भी जाऊंगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन फिर भी एज पर प्रैक्टिस में जाऊंगा जीरो से ही, क्योंकि सबको आइडिया नहीं होगा। तो किसी को आइडिया है ब्लैक बॉक्स क्या होती है रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ? जो मैंने लेक्चर्स दे दिए हैं पुराने पहले 3, उनसे भी आप लिंक अप कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें उसमें भी ऐड ऑन होंगी इसकी। सो व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग? सर बेसिकली जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है हमारे पास, उसके अंदर जो हम टेस्टिंग करते हैं और उसके अंदर ये जो हमारा नॉलेज होता है, विदाउट क्या कहते हैं, हम इंटरनल कोड को नहीं देखते उसके अंदर जो बैकएंड का कोड होता है। टेस्टिंग हमारी जो रिलाय करती है वो फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन पर रिलाय करती है। लेट्स से एक मैंने वेबसाइट बनाई है जो उसकी सारी फंक्शनैलिटी है कि नैव बार सही चल रही है कि नहीं चल रही, होम पेज की अलाइनमेंट सही है, कॉस्मेटिक्स इश्यूज के सारे देखना, और उसकी ये हम्म। कहते हैं नैव बार पूरा हो गया कि उसकी फंक्शनैलिटी सही रन कर रही है कि नहीं कर रही, इंटरनल लिंक सही चल रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो हम है, कोड को नहीं हम टेस्ट करते, हम जस्ट टेस्ट करते हैं ओवरऑल द फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन को। हाँ जी, कोई और ऐड करना चाहेगा? नूर, जी इर्तिज़ा? आसिम भाई, इसमें ही है कि हम्म। हमारे पास जो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है एज लाइक, जैसे हमारे पास फॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, कोई भी मतलब हमारे पास जो फ्रंट एंड पे विजिबिलिटी होती है, हम हम्म। उसको प्रॉपरली लिस्ट कर रहे होते हैं कि मतलब सारे नेगेटिव केसेस वगैरह चला के सब देख के हमारा मतलब फंक्शनैलिटी सही चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास कोड लेवल वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती हम्म। इसमें। तो हमारी जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम लोग एक्सटर्नली, लाइक तो यूआई बेस पे, तो हम उस पे सारी अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेक सेंस, परफेक्ट। जिस तरह यावर ने बताया, आई थिंक रिदा ने ज्वाइन कर लिया। आई एम नॉट श्योर कि नूर ने बात की है रिदा ने, बट आई थिंक रिदा की आवाज़ थी। इफ़ यू कैन क्लैरिफाई, वो से मैंने नूर से पूछा था, बट आई थिंक रिदा ने जवाब दिया है। हाँ, आप yes, आप ही थी ना? sir। ओके। जी जी।
ओके, सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक तो चीज़ ऑब्वियस हो गई जिस तरह यावर ने स्टार्ट किया, दैट वाज अ गुड स्टार्ट, कि आपको इंटरनल कोड और लॉजिक से कोई सरोकार नहीं होता, विच एसेंशली मीन्स के एनीवन हु इज़ कंप्यूटर लिटरेट आई मीन टू से, कि हो जो कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना जानता हो। हम नॉर्मल डेज पे सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वी नो कि कनेक्टिविटी क्या है, कहाँ से फोटो अप होगा, कहाँ से मैं स्टेटस पब्लिश करूंगा। तो दिस कम्स अप विद द फ्लो विद द नॉर्मल यूज़र। हम उसको बिल्ट इन एक्सपीरियंस नहीं होता ना, कोई एसआरएस मिली होती है। हम डेली बेसिस पे चला रहे हैं, वर्क फ्लोज देख रहे हैं, कनेक्टिविटी देख रहे हैं, इंटीग्रेशन देख रहे हैं, किस मॉड्यूल का किससे कनेक्टिविटी है। तो ब्लैक बॉक्स इस काइंड ऑफ अ गाय कि यार जिसको थोड़ा बहुत, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल ही वो हम कोई फिफ्थ सिक्स के बच्चे को पकड़ा दें, इसको नो हाउ नो और वो क्या ये ब्लैक बॉक्स करके हमें दे देगा। डेफिनेटली यू सर्टन हैव स्कोप अंडरस्टैंडिंग कि एक चीज़ है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। ये बात भी यावर ने की थी कि रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस विद फंक्शनैलिटी कर क्या रही है। 2+2 अगर 5 आ रहा है तो वी आर लीस्ट बॉदर के क्यूए इसके कोड में जाके देखें 5 क्यों आ रहा है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन गलत हुआ है। यू हैव टू रिपोर्ट बग 2+2 शुड बी 4, इट इज शोइंग एज 5। तो इंटरनल सिस्टम डिजाइन इज नॉट कंसिडर्ड एट दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। टेस्ट आर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनैलिटी, के आपके पास जो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, नूर उसको क्या बोलते हैं? SRS। एक्सेलेंट। एसआरएस आपके पास पड़ा है, आपने उसको डाइजेस्ट किया हुआ है कि एसआरएस क्या कह रहा है, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, उसके फ्लेवर्स क्या हैं, कौन से कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, आपने उसको रिव्यू किया, उसकी टेस्ट कवरेज अच्छी की। गुड थिंग इज यहाँ पे जो रिदा ने ऐड की, पॉजिटिव अलोंग विद नेगेटिव। यहाँ पे क्यूए का कैंडिडेट अक्सर मार खाता है। वी ऑलवेज लुकिंग फॉर द हैप्पी पाथ, जान छुड़ाने के लिए, काम बचाने के लिए, कि एसआरएस तो ये कह रहा है, बस ये किया, बेसिक से टेस्ट केस चलाए, अल्लाह अल्लाह खैर चला। नेगेटिव टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि आप उस फ्लो को चला के उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, एंड दैट्स द व्हाट द रियल क्यूए इज ऑल अबाउट। अब इन्हीं बातों को ऐड ऑन करते हुए साइट मैंने खोली हुई है कि आप अबाउट के सेक्शन में गए, आप सॉल्यूशंस में गए, कंटेक्ट अस पे क्लिक किया, फॉर्म को रिव्यू किया, बट नो बडी विल डेफिनेटली आस्क यू कि यार कि ये बग आया है, इसकी रूट कॉज क्या है। अगर आप बताते हो दैट्स ऑलवेज एड ऑन फ्रॉम योर साइड। और एक स्पेसिफिक टाइम आएगा मैनुअल में भी कि जब आप ये भी बता रहे होगे, जब सीरीनियम की हम स्क्रिप्टिंग करेंगे, देयर इज अ चांस कि आप खुद भी बताओगे, और मैं एम्फेसाइज करूंगा कि आप अपना माइंड यूज करके बताओ कि यार बग आने की, स्क्रिप्ट फटने की या ब्रेक होने की रीजंस क्या है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास इट्स प्रीटी सिंपल। वी आर टेकिंग द कंसेप्ट के ब्लैक बॉक्स इज काइंड ऑफ अ टेस्टिंग, जिसमें आपको एसआरएस की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आपने एसआरएस के बिहाफ पे अपने टेस्ट रिजल्ट को या तो पास करना है या तो टेस्ट रिजल्ट को फेल करना है। ओके, द ब्लैक बॉक्स। यस। और नॉर्मली वेरी पेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, पहला सवाल नॉर्मली ये होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट बॉक्स। आप थोड़ा सा इंटरव्यू में अपना प्रोग्रेस देते हो, इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो कहते हैं अच्छा आपकी सीवी उनके सामने होती है, तो नॉर्मली द फर्स्ट, नॉर्मली मैंने ये क्वेश्चन देखा है, हाँ जी ब्लैक बॉक्स वाइट में फर्क बताएं। वाइट बॉक्स क्या होगा गाइस? वाइट बॉक्स यावर सर। और यावर और उसके अलावा, रिदा के अलावा कोई और पार्टिसिपेट करेगा? वाइट बॉक्स आई टेस्टिंग में थिंक जो वी है, हैव स्ट्रेंथ नाउ। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमें सॉफ्टवेयर और कोड वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, और और कोड स्टेटमेंट्स, उसके पास ब्रांचेस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग को पता होना चाहिए। इसको शायद ऑटोमेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। कोई और ऐड करेगा? सर वाइट बॉक्स सना टेस्टिंग यू? में हम सारी एप्लीकेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं और उसका हमें नॉलेज होना ज़रूरी होता है। हम्म जबकि ब्लैक बॉक्स में हम जस्ट ओवरऑल व्यू लेते हैं। हम्म अब ब्लैक बॉक्स में एक चीज़ और ऐड कर दूं कि इसलिए लाजमी नहीं कि आपका आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होना लाजमी है। ब्लैक बॉक्स, एनीवन हु इज, गुड डेफिनेशन इज एनीवन हु इज अ कंप्यूटर लिटरेट एक्चुअली, हु नोज द फ्लोज, हु नोज द कनेक्टिविटी, हु नो द WFs लाइक वर्क फ्लोज, तो ही और शी कैन इजीली कैन डू। व्हाइट बॉक्स, एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका आईटी का बैकग्राउंड होना बहुत लाजमी है, क्योंकि एक अगर आप एक कोड देख रहे हो, स्क्रिप्ट को देख रहे हो, और ये चीज़ अगर आपके, ये कोर ऑटोमेशन की बात करूँ जो बात अभी उसने भी की इर्तिजा ने, और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि फॉर लूप लगा हुआ है, इफ एल्स लगा हुआ है, व्हाइल लूप लगा हुआ है, स्विच स्टेटमेंट लगा हुआ है, अरेज पास हुई हुई है, तो आप पैरामीटर में क्या जा रहा है, फंक्शन कौन सा कॉल हुआ है, तो वो चीज़ एक नॉन आईटी एमबीए कह लो या नॉन आईटी बंदे के ऊपर से जाएगा कि यार ये टेक्निकल जार्गन्स यूज़ क्या हो रही हैं, ये बातें क्या हो रही है। लेकिन इफ यू हैव अ सर्टन डिग्री ऑफ कंप्यूटर साइंस, बेशक फिर आपने कोडिंग ना भी की हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि फंक्शन मैंने कहा तो फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन करता क्या है, कोई लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हुई तो लाइब्रेरीज का पर्पस क्या होता है,
ठीक है, फॉर लूप लगाया हुआ है तो कितना मैंने इंक्रीमेंट करके प्लस प्लस किया हुआ है। तो ये जो जब भी बात मैं बोलूंगा या करूंगा या कोई भी, एटलीस्ट यू डोंट हैव अ कोडिंग एक्सपोजर बट यू नो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम सारे 4 साल की एक प्रोफेशनल डिग्री लेके आए हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा कोर्सेज होते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका आईटीसी है, आपका लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के बाद कंप्यूटर साइंस नॉर्मल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो वी नो द अवेयरनेस ऑफ दैट कि किस कंटेक्स्ट में क्या बात हो रही है। एक चीज़ तो क्लियर होगी, इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी करती हैं, और इंटरव्यू में नॉर्मली पजल करने के लिए ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। अब नॉर्मली ये होता है कि यार ग्लास बॉक्स तो पढ़ी नहीं, ये कौन सी चीज़ आ गई है, ये तो पढ़ाया नहीं कभी। तो ग्लास बॉक्स इज अनदर नेम ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड कोड वर्किंग शुड बी नोन फॉर दिस टेस्टिंग। कि आपको, मैं ये अभी भी नहीं कह रहा कि आपको पूरा वो कोडिंग का लिखना आता हो, हैंड्स ऑन आपको कमांड हो, आप फुल फ्लेश डेवलपर हो, लेकिन आपको ये पता हो वो कोड कर क्या रहा है। अगर आप इसकी तरफ जा रहे हो कि ये कोड ऑफ पीस कर क्या रहा है, यहाँ से कोई लाइन ओमिट हुई तो क्या उसका रिपल इफेक्ट होगा। टेस्ट आर बेस्ड ऑन कोड स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, व्हाइल स्टेटमेंट, ब्रांचेस, पाथ्स, कंडीशंस जो अभी आप लगा रहे हो। और फॉर द सेक ऑफ दिस टाइप, अभी जब मैं आपको असाइनमेंट 2 जब भी मैंने दी, कुछ लोगों ने मिस कर दिया शुरू का लेक्चर, अभी मैंने दी नहीं है, लेकिन असाइनमेंट 1 पे हमने थोड़ी सी बात की थी जो आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो। तो आप व्यू पेज सोर्स की भी एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 2 कुछ इस तरह की होगी कि मैं आपको कहूंगा कि जो टेस्टिंग टाइप आप परफॉर्म कर रहे हो, डेफिनेशन आपको पता है, उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होनी चाहिए किसी साइट की हेल्प से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोड इन्फॉर्मेटिक्स की साइट है, और आपने मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी टाइप कहाँ पे बेस्ट फिट हो रही है। जस्ट फॉर योर अजम्पशंस परसेप्शन होगे और देखोगे अच्छा यहाँ पे रिग्रेशन हो रही है यहाँ पे। तो जस्ट फॉर द सेक कि हमें रट्टी रटाई डेफिनेशन पे ना जाएं, व्हेन इट कम्स टू अ प्रैक्टिकल थिंग वी नो कि यार ये ब्लैक बॉक्स कर रहा है, ये वाइट बॉक्स कर रहा है, इंटीग्रेशन। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप व्यू पेज सोर्स या इंस्पेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट यहाँ से भी मुझे बता सकते हो फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर ओनली। जब तक हम स्क्रिप्टिंग पे नहीं जाते कि कॉन्टेक्ट टेस्ट के पेज पे बैक एंड पे क्या हुआ है, फ्रंट एंड में HTML CSS क्या कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। मैं इंस्पेक्ट भी खोल लेता हूँ। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, यू कैन कम अप विद मोर टू जब हम असाइनमेंट 2 जब भी डिस्कस करेंगे। कि फॉर इंस्टेंस लेट इट लोड, पता नहीं क्यों स्लो हुआ है यार सिस्टम आज। मेरी ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी बेहतर किया था। आप लोगों को आवाज़ तो कट के नहीं आ रही ना? नहीं सर। फिर फाइन है, आवाज़ कटे तो मुझे बताना लाजमी, फिर मैं कोशिश करूंगा शायद जगह ना चेंज करूं, चेंज करनी पड़ जाए। लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है जैसे सिस्टम स्लो हो रहा है, मतलब लोडिंग में भी। और अच्छा, सर जस्ट ब्रेक फॉर द हो रही है सेक जिस आपकी आवाज़ कीवर्ड्स आपकी। फ्रिक्वेंसी, तो ये एक स्नैप ले। यार मैंने कहा तो, अब तो कह रहा भाई पहले इसके नहीं अंदर ठीक नहीं है। नहीं नहीं आई थी सर अच्छा फिर। किस, इतना तो चलता है यार, हम वर्चुअल ले रहे हैं। कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने बोला हो जो आपको बिल्कुल ना समझ आओ, तब वीकेंड मैं स्लो भी हो नहीं जाऊंगा और आई विल सी के। ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी, नॉट ओनली यावर। तो व्हाइट बोर्ड के लिए फॉर इंस्टेंस आप यहाँ से भी, जब असाइनमेंट बताऊंगा तब रेफर कर रहा हूँ, लेकिन अभी टच दे रहा हूँ, आप ये भी कैप्चर कर सकते हो कि पेज सोर्स में कोड बैकएंड पे क्या हुआ है, और फ्रंट एंड पे आप लेके कुछ स्नैप दे सकते हो। लेकिन तब की बात है जब मैं असाइनमेंट 2 पे आऊंगा, अभी इसमें टाइम है। और असाइनमेंट 2 आपको मिलेगी इंशाल्लाह कल, असाइनमेंट नंबर 1 की फीडबैक के बाद। और अभी तक सिर्फ 3 असाइनमेंट्स मुझे रिसीव हुई हैं। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट अ वेरी कॉमन कंसेप्ट। इसके बीच में भी यार एक टाइप होती है जो कि नॉर्मली मैं कहता हूँ हम जैसे लोग होते हैं। हम जैसे लोग से मेरा मतलब है कि वी हैव IT बैकग्राउंड, वी हैव अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, वी हैव अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वी ऑप्टेड अ कैरियर फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस। के हमने एक, अब इसमें भी मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। कोई कहता है यार हमें प्रोग्रामिंग तो आता है लेकिन हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाना नहीं चाहते, थोड़ी रफ लगती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ कहते हैं यार रफ टॉपिक है। सेम लाइक कुछ लोग कैरियर को इंडल्ज होते हैं, आते हैं IT की तरफ, प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, जावा डेवलपर, जो मर्जी टेक स्टैक हो, बात नहीं बनी, कर रहे होते हैं काम लेकिन उस तरह एफिशिएंट नहीं, वो QA में मूव कर जाए। उनको बोलते हैं बीच में आप लोग ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। मैं क्यों कह, पहले से क्यों बता रहा हूँ, ग्रे बॉक्स में नॉर्मली वो लोग बेस्ट फिट होते हैं दोज हु हैव IT डिग्री प्रोग्राम। यहाँ पे आपको ग्रे बॉक्स नजर नहीं आएगी ना, कोई इतना पूछता है, बट जस्ट फॉर द नॉलेज परस्पेक्टिव, ग्रे बॉक्स वो टेस्टिंग टाइप है, इट्स मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, हैविंग अ पीपल हैविंग अ एक्सपोजर ऑफ IT, दे नो व्हाट कोड एक्चुअली इज डूइंग, बट दे आर रिलक्टेंट टू डू अ कोडिंग एक्चुअली। कि मैं रन टाइम पे ये पूरा हैंड्स ऑन नहीं लिखूंगा। हाँ मुझे ये पता है, मैं देख के बता सकता हूँ, जैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में डेमोज होते थे, हमें कोई कोड का पार्ट पूछता था, वी कैन देख ये फंक्शन कर रहा है, ये चीज यहाँ से हो रही है, बट हैंड्स ऑन हम नहीं कर रहे। तो हम, यही रीजन है स्पेसिफिकली मूव हुए हैं QA की स्पेसिफिक साइड पे, कि हमें फुल फ्लैश डेवलपमेंट ना करनी पड़े, और हम QA को आइदर 50-50 करके ऑप्ट करें। तो ये टाइप कोई इतना पूछता नहीं है, बट देर इज अ चांस कि अगर कोई ग्रे बॉक्स पूछ ले तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग विच इज फॉल अंडर
Grey box and normally the IT people having a non-programmatical experience usually falls in that case. We will are best fit for that. Getting my point? Yes. Yes, sir. एक आवाज आई है बड़ी हल्की सी। रिदा Yes, sir. या Yes, sir. यावर यस इर्तजा यस हमारा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है ना आज मोहसिन आई बिलीव बाकी फुल बैच है यावर जी सर फुल ओके फाइन ओके अब यार आगे थोड़ी ये थोड़ा बेस था मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा रीजन बीइंग कि ये इंपॉर्टेंट है कुछ जगह में थोड़ी ट्रिकी भी हैं यूनिट टेस्टिंग किसी को आइडिया हो व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग कुछ चीजें नाम से भी ऑब्वियस हो जाती हैं व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग यस सर यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या कहते हैं ना वेपर इटसेल्फ परफॉर्म करता है ये वाहिद ऐसी टेस्टिंग है यूनिट से है कि यूनिट वैसे भी एक तरह का देखा जाए तो वन नहीं होता है तो ये जो कर रहा है टेस्टिंग ये डेवलपर खुद कर रहा है और ये जो हमारे पास टेस्टिंग है लाई करती है किसके अंदर वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्योंकि कोडर है तो वो लॉजिक और उसको हम्म जानता है सब चीज़ों को कोड को उसको पता है कि हम्म मैं क्या लिख रहा हूँ हम्म तो इट सेल्फ वो ना एक कंप्लीट राउंड लगाएगा पूरी एप्लीकेशन का कि बिल्कुल सही रन कर रही है कि नहीं लॉगिन उसने बनाया रजिस्टर का उसने पूरा पेज बनाया तो वो चेक करेगा कि भाई लॉगिन करने से रजिस्टर करने से लॉगिन ठीक है दैट्स फाइन कोई और ऐड करेगा कोई और कुछ ऐड करेगा एनीवन गिव अ ट्राई सर यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम लोग ये बता रहे होते हैं स्पेशली फॉर डेवलपर्स क्योंकि दे आर राइटिंग द कोड तो उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि दिस इज़ फॉर डेवलपर्स के अगर फॉर एग्जांपल एक फीचर है कोई स्प्रिंट के अंदर और अगर उन्होंने यूनिट टेस्ट नहीं किया हुआ तो टेस्टर्स के लिए ये मतलब उनको काफ़ी इसमें बग्स ढूंढने पड़ेंगे और उनका भी इसमें टाइम मतलब उनकी भी कॉस्ट लगेगी तो यूनिट टेस्टिंग हम इसलिए डेवलपर्स से करवाते हैं ताकि देख लें कि कोई रिपल इफेक्ट तो नहीं आ रहा अगर वो कोड ये वाला चला रहे हैं टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या स्क्रिप्ट वगैरह लिखें तो हमें भी थोड़ा लाइक आइडिया हो जाता है हम भी अपने जो जो भी हमने कोई मॉड्यूल्स लिखे होते हैं हम भी वो टेस्ट कर सकते हैं लोकली कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं तो हमारे केस में था एक वाइट सही बॉक्स हो गया टेस्टिंग हो जाएगी बट फॉर डेवलपर्स इट्स यूनिट टेस्टिंग अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी सर गाइस आई एम ऑडिबल बीच बीच में यस कट गई थी रिदा जब बता रहे हाँ वही मैं कह रहा हूँ रिदा की बात की कंडीशन में बोला हूँ लेकिन रिदा ने फिर बोलती रही तो मैंने कहा शायद मेरी आवाज नहीं गई अच्छा अब मेरी आवाज ओके है यस अच्छा फर्स्ट क्लास के लिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ वरना माइट बी आई हैव टू चेंज माय लोकेशन एज वेल क्योंकि आई थिंक देयर इज अ लैक नाउ तो जो फर्स्ट क्लास 40 मिनट्स है ना उसके बाद मैं थोड़ा सा बियर विद मी क्योंकि मैं एक जगह पे आया हूँ मतलब कहीं आया नहीं हूँ, अपने घर में ही हूँ लेकिन खुद मैंने चेंज किया था बट एनीवेज वी विल सी दैट के कैसा रिस्पॉन्ड जाता है तो क्योंकि मुझे लग रहा है लैग आ रहा है अच्छा यूनिट टेस्टिंग जो रिदा ने बात की दैट वाज टोटली अप टू द मार्क बट आई जस्ट ऐड ऑन कि यूनिट टेस्टिंग वाहिद टेस्टिंग टाइप है जो आपका डेवलपर परफॉर्म करता है और आप नहीं करते हो और इसमें भी आपको ट्रैप किया जा सकता है इंटरव्यू में कि हाँ आप ये टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करोगे जब आप किसी भी इंशाल्लाह ताला इंटरव्यू में अपीयर होगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लोग क्या कहते हैं हमने नहीं करना हैंडल दिस क्वेश्चन डिप्लोमेटिकली एंड ट्राई टू बी पॉलिटिकल इन इट इन दैट सेंस कि आपने ये नहीं कहना फौरन से कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा या उसकी टाइप है बी हैंडल एंड बी लाइक प्रोफेशनल कि दिस इज द ओनली टाइप जिसमें बाय डेफिनेशन कहता है कि यूनिट टेस्टिंग में करूंगा लेकिन आपको कंसेप्ट है कि करते कैसे हैं दोनों बातें करना बहुत जरूरी है डोंट बी ब्लंट कि मैं नहीं करता या मेरा काम नहीं है जेडी नहीं है लोग ऐसे करते हैं तो एक तो ये बात रूल ऑफ थंब है कि आपने ये कभी आंसर नहीं देना कि यूनिट टेस्टिंग मेरी डोमेन नहीं है या मैं क्यों करूँ या मैं वो बंद करेगा जस्ट हैंडल इट जस्ट लाइक प्रोफेशनल मैनर जो डेफिनेशन कहती है उसके हिसाब से और जितने भी टेस्टिंग टाइप से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में आते हैं काफ़ी आएंगे और आपने उसको हैंडल उस तरह ही करना है जो उसकी टाइप स्टेट करती है सैनिटी आएगी तो हमने सैनिटी को उस तरह हैंडल करना है जैसे सैनिटी की डेफिनेशन है यूनिट आएगी तो अब डेफिनेशन कहती क्या है टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल टिपिकली डन बाय द प्रोग्रामर्स एंड नॉट बाय द टेस्टर्स एज इट रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम्स कोड में रिक्वायर्ड टेस्ट ड्रिवन डाटा मॉड्यूल्स अच्छा
आवाज़ क्लियर है ना गाइस? मैं 10 मिनट तक पूछता रहूँगा बारी बारी, ये ना मैं बोल रहा हूँ और समझ ना आ रहा यस हो। सर। ऑल गुड? यस। ओके। बस पहली क्लास के बाद मैं जगह चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर, जो बात यावर ने की कि आपकी यूनिट का मतलब ये एटॉमिक लेवल सिंगल लेयर कि आपका डेवलपर खुद जो भी बना रहा है, डेवलप कर रहा है, ही और शी शुड यूनिट टेस्ट एक्सरसाइज दैट। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं अगर बात करूँ तो हमारे डेवलपर्स इतने तगड़े नहीं होते, वो कभी भी नहीं करते अनटिल के प्रोजेक्ट मैनेजर एम्फेसाइज करे कि यार यूनिट टेस्ट का एक राउंड लगा लो, ताकि जब क्यूए के पास चीज जाए तो इतनी एम्बैरेसमेंट ना हो कि स्टार्ट हुआ है और रिदा ने कोई 20 बग पकड़ लिए। उसको तो फायदा है उस चीज का, उसने फौरन से पकड़े। लेकिन एक बेसिक लेवल चेक पॉइंट होता है यूनिट टेस्टिंग का। हरगिज ये मतलब नहीं होता कि यूनिट टेस्टिंग में डेवलपर ने सब कुछ करना है, वरना फिर आपकी जॉब जो होगी वो खतरे में पड़ जाएगी। तो यूनिट टेस्टिंग के कुछ स्पेसिफिक चेकलिस्ट होते हैं, मोटी मोटी चीजें, कॉस्मेटिक इश्यूज ने देखी हो, अलाइनमेंट देखी हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई हो, पीछे वैलिडेशन लगाई हो। अब मैं ईमेल डाल रहा हूँ कासिम, मैं @ का साइन इन डालता है hotmail.com। अब वो वैलिडेशन लगी नहीं होगी तो कोई चेक पॉइंट मुझे दे कि यहाँ पे यार एरर मैसेज प्रॉम्प्ट करे। ये काम एसेंशली डेवलपर का है कि छोटा मोटा यूनिट टेस्ट वो करके अपने कोड को आगे भेजे। लेकिन पास्ट में मैंने बहुत देखा, अगर मैं डेकेड अगो चला जाऊँ तो जिस तरह जिन टीम्स के साथ मैं काम करता था, दे आर वेरी लीस्ट बॉदर्ड कि कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, कोई चेक्स लगाने हैं, कोई वैलिडेशन लगानी है। और होता क्या था कि जब अगर मैं भी कभी उस काम की क्यूए करूं तो मुझे पता होता कि खालिद के काम में क्या इशू है या यावर के काम में क्या इशू है। मुझे पता था ये मिस्टेक करेगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट जब साथ आप काम करते हो ना टीम में, आपकी केमिस्ट्री भी बिल्ड होती है और आपको पता होता है इस बंदे का प्लस माइनस क्या है। तो आपको पता लग जाता है कि ये टेस्ट केस चला के मैं इसके बग को लाइक निकाल भी लूंगा और सिस्टम को मैं ब्रेक कर दूंगा। तो यूनिट टेस्टिंग करवाना आपका काम नहीं है, लेकिन पीएम से हैप्पी नोट पे बात करके आप ये करवा सकते हो। इन दैट सेंस के सर, ये जो नूर हैं, इनके पास काम में बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे हैं और बेसिक लेवल के बग्स आ रहे हैं, इन्होंने अच्छी डेवलपमेंट नहीं की हुई। तो फिर मैं एज अ पीएम कैसे हैंडल करूंगा? या तो मैं नूर से 1-on-1 सेशंस करूंगा या उसके टीम लीड से बात करूंगा। इट्स अ रियल टाइम सिनेरियो जो हर कंपनी में होते हैं। बट यूनिट टेस्टिंग इज नॉट अलाइन टुवर्ड यू गाइस, बट यू गाइस कैन मेक इट अ मेक और ब्रेक। कि आपके पास काम आया, अब यावर ने उस काम को देखे कैसे रिएक्ट किया, कि मतलब विद इन 20 मिनट्स उसने बग पकड़ लिए। इट्स अ गुड रिपोर्ट फ्रॉम यावर साइड, बट एसेंशली इट्स अ बैड रिपोर्ट फ्रॉम नूर साइड कि आपने क्या डेवलप किया। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा सिनेरियो टेकिंग नूर एंड यावर एज अ रिसोर्सेज। सो यूनिट टेस्टिंग कोई आपसे पूछेगा नहीं इस सेंस में कि आपका काम नहीं है। बट अगर कोई सवाल आ जाता है तो प्लीज़ ट्राई टू हैंडल इट वेरी स्मार्टली, कि आपका काम अगर नहीं है तभी आपको जवाब देना आना चाहिए, कौन कर रहा है, कैसे करता है, क्यों करता है। और यूनिट टेस्टिंग के लिए थोड़े से चेक लेवल पॉइंट में आपको बता दूं। जिस तरह हम कहते हैं पेज को ऑप्टिमाइज करना, व्हाट इज मेंट बाय पेज ऑप्टिमाइजेशन या कोड ऑप्टिमाइजेशन? व्हाट इज मेंट बाय कोड ऑप्टिमाइजेशन? एनीवन? सर। सर, वो पेज ऑप्टिमाइजेशन या कोड ऑप्टिमाइजेशन, जो लाइक सपोज आपका एक कोड, आपने लाइक सपोज एक फंक्शन आपने लिखा था बट काफ़ी लेंथी कोड हम्म। था एंड आप उसको लाइक एक्सलेंट। कर सकते थे, तो वो वेरी आप गुड। उस तरह उसको ऑप्टिमाइज करते हम्म। हो। एंड देन फॉर टेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए वो होता है कि उन्होंने चेक करना है कि कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं करी उनके ऑप्टिमाइजेशन से, कोई इस तरह की उन्होंने लाइन ऑफ कोड तो नहीं उड़ा दी जो फंक्शनलिटी का हिस्सा थी। तो फिर टेस्टर्स इस लिहाज ऑप्टिमाइजेशन को फिर वो वेरीफाई करते हैं। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। दिस व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर एग्जांपल आप एक साइट पे आए, अभी मैं बता रहा हूँ जो नेकेड आई से आप कैच कर सकते हो। अब डेवलपर के बग, आपने ना कोई टूल यूज किया, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट टेस्टिंग की। अगर आप एज ए क्यूए आप चाहो, आपको पता हो ये बंदे ने, डेवलपर ने मिस कर दिया है। अब एक पेज देखो लोड में कितना टाइम ले रहा है, दैट्स फॉर श्योर शॉर्ट कि मेरे इंटरनेट का कोई मसला आ रहा है, इवन दो वाईफाई गिविंग ऑलमोस्ट ऑल सिग्नल्स, बट एक पेज लोड नहीं हो रहा। अब पेज लोड ना होने की मल्टीपल रीजन है, एज रिदा स्टेटेड कि माइट बी जो लाइन ऑफ कोड्स हैं, यावर का कोड जो है वो 50 लाइन पे लिखा हुआ है। वही सेम कोड अगर मैं इर्तिजा से लिखाता हूँ तो इर्तिजा ने वो कोड 25 लाइनों पे लिखा हुआ है। कौन सा कोड बेहतर होगा, 25 लाइन या 50 लाइन्स? 25। हाउ? सर क्योंकि ये कहते हैं लोड टाइम ना इंक्रीज हो जाता है जब सर्वर पे हम लाइव करते हैं ना हम्म। अपने प्रोजेक्ट को, तो जाहिर सी बात है जितना लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा उतना ये कहते हैं उसको सिस्टम हैंग होने के कम चांसेस होंगे, जितना हमारे एक्सीलेंट। पास कम कोड होगा। मेमोरी कंजप्शन, आपकी यूटिलाइजेशन, जितनी चीज़ अब जिस तरह नॉर्मल सी आप एक कोई यूज भी लेते हो उसमें डाटा आप फोल्ड को तो आप रेड करके कह देगी यार मुझे हैवी कर रहे हो तुम। सेम लोड टेस्टिंग में भी आज हम अगर वहां तक पहुंच गए तो पढ़ेंगे कि कैसे वो चीज़ फ्लोट होती है। तो रिदा एंड यावर ऑल टुगेदर आर टोटली फाइन। बेसिकली
आप ये भी चेक कर सकते हो कि पेज पे इमेजेस क्या लगे हुए हैं। जिस तरह आप ये बहुत हैवी इमेज कोई इन्होंने लगाई हुई है पीछे, गिफ फाइल्स वगैरह पेज के लोड होने में टाइम लग रहा है। सिमिलरली इमेज की एक्सटेंशन है, कोई जेपैक फाइल है, कोई बीएमपी है, कोई डिफरेंट फाइल है, कोई पीएनजी है, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो एक्सटेंशन कौन सी यूज हुई है, कौन है एक्सटेंशन तो नहीं है। दैट शोज यू कि नेक से आप यूनिट टेस्ट खुद परफॉर्म कर सकते हो। और ये इंटरव्यू का जवाब दे रहा हूँ, आपने स्ट्रेट अवे ये नहीं बोलना कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आपने पहले बताना है रोल किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, उसके बाद आप एड ऑन करो कि आई जस्ट वांट टू इलस्ट्रेट एन एग्जांपल। ये फॉर इंस्टेंस इफ आई ओपन अ साइट इट टेक्स सम टाइम्स इन लोडिंग, तो माइट बी अ कोड लेवल देयर इज अ। अब एक काम वही वाली बात की, रिदा ने फॉर लूप पे किया हुआ है और यावर ने इफ एल्स लगा के 20 लाइनों पे कर दिया है। रिदा का काम फॉर लूप पे आ रहा है, वो इटरेशन चलती है, स्टार्ट होता है, इंक्रीमेंट होता है, प्लस प्लस अगले साइकिल पे चला जाता है। और यावर ने वो क्या किया हुआ है, इफ लगाया, एस लगाया, एफ लगाया, ये नहीं तो ये ट्रू फॉल्स करके। तो जाहिर सी बात है रिदा का कोड ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेमोरी कंजप्शन वाइज भी और स्टोरेज वाइज भी। तो ये छोटे छोटे चेक्स होते हैं जो डेवलपर को, जाहिर सी बात है टेक्निकल बंदा है तो उसका रिसोर्स ही समझाएगा या कितना उस चीज़ पे वो पढ़ के आया हुआ है वो है। हम एज ए क्यूए गाइड भी करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन आप ट्रैप कर सकते हो पकड़ के गया नेकेड आई से। मुझे लग रहा है कुछ परफॉर्मेंस के टूल्स भी होते हैं जो हम लेटर पार्ट में जब लोड टेस्टिंग का टूल पढ़ेंगे तब सीखेंगे डेवऑप्स के साथ। तो उससे भी आपको एक पूरा फ्लो चार्ट आ जाता है कि परफॉर्मेंस का इशू है, लोड का इशू है, किसका इशू है, देन वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। तो यूनिट टेस्टिंग हमारी इतनी डोमेन नहीं थी, लेकिन आई ट्राइड कि आपको एक कंसेप्ट दे सकूं और आपको बता सकूं अगर ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आता है, जो कि यूजली होता है, तो आपने कैसे हैंडल करना है। ऑल गुड विद दैट? यस। इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? आसान उर्दू में, नो आइट, नो सॉफ्टवेयर, नो प्रोडक्ट, नो प्रोजेक्ट। उर्दू में, इंग्लिश टू उर्दू करूं, व्हाट इज इंटीग्रेशन? सेल कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर मोर थिंग्स। हाँ ठीक हो गया। और कोई? मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ना। वेरी गुड, मैंने उर्दू में कहा था, अच्छा जवाब ये लगा इर्तज़ा का, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ना, मिलाना। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इफ़ यू रिमेंबर कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो बहुत बड़े टॉपिक अब तो यूज़ भी नहीं होते। तो उसी कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली व्हेन यू आर मिक्सिंग अप सर्टेन थिंग्स, मॉड्यूल्स। आईटी कंटेक्स्ट में बात करूं तो एक मॉड्यूल डेवलप हुआ, दूसरा आपने इंटीग्रेट किया, किसी ने कुछ चैट पे भेजा, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज। सर ओनली 3 मिनट, हाँ आई रिमेंबर, टाइमर आ रहा है मैं देख रहा हूँ। बस उस 3 मिनट के बाद फ़ौरन से मुझे 2 मिनट और चाहिए होंगे, मोस्ट लाइकली 11:45 पे हम या 44 में आ जाऊंगा क्लास में, 42 तक। तो हम, मैं जगह स्विच करके ज्वाइन करते हैं, फिर ये इंटीग्रेशन निकल जाएगा हमारा। अच्छा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, testing of integrated module to verify combined functionality offer after integration. Modules are typically code modules, individual applications, client-server applications, network type of testing especially relevant to the client-server distributed system. अच्छा, यहाँ एक बात है, एक तो ये है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग ना टेस्टिंग के दौरान कभी भी फौरन से नहीं आएगी। मतलब कोई आपसे कहे कि मुझे इंटीग्रेशन टेस्टिंग का रिजल्ट बताओ, ये इस तरह कोई भी नहीं कहेगा। एक टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ले रहे हैं, लेकिन जो आपसे सवाल होगा वो इसके फादर के बारे में होगा, जो कि है रिग्रेशन टेस्टिंग। कुछ टाइप्स ऐसी होंगी इसमें मैं कहूंगा कि आपने एम्फेसाइज इस वाली पे ज्यादा करना है कि अगर ये कवर होती है तो आपका बाकी जो चाइल्ड्स हैं ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन इज समथिंग लाइक दैट। आई टेक इट एन एग्जांपल कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमें पता है हम एजाइल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, हमारे कोई 12 मॉड्यूल्स हैं, और 12 मॉड्यूल्स में हमें पता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 सारे चंक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। दैट्स व्हाई एजाइल स्क्रम ऑल अबाउट, जो हमने पुराने लेक्चर्स में देखा। अब नूर है, नूर ने स्टार्ट की लॉगिन की डेवलपमेंट, पहले रजिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट की, और उनके साथ जो क्यों हैं वो इर्तज़ा हैं। नूर ने रजिस्ट्रेशन कर ली, उसने कहा मैंने टेस्ट सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, इर्तज़ा आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। इर्तज़ा ने टेस्टिंग स्टार्ट की, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ बग निकले, वो वापस गए, नूर ने फिक्स किए, एंड सेम प्रोसेस गोज ऑन। कुछ टाइम बाद नूर जब वो पैरेलल में टेस्टिंग इर्तज़ा कर रहा था, उसने बीच में लॉगिन की डेवलपमेंट भी कर दी। अब रजिस्ट्रेशन का पेज ऑलरेडी बड़ा बना हुआ है, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट वन मोर पेज, क्योंकि कॉमन सा कंसेप्ट है कि अगर आपके सामने मैंने एक साइट खोली हुई है कोड इन्फॉर्मेटिक्स की, हमें तो एक साइट नजर आ रही है डोमेन वाइज codeinformatics.com। बैकएंड पे क्या हो रहा है, इट्स अ पेज टू पेज कनेक्टिविटी। पहले एक पेज बना होगा, फिर दूसरा पेज बना होगा, उसको तीसरे से जोड़ा होगा, और आखिर में सारी कंकेटिनेशन होने के बाद हमें फुल फ्लैज एक साइट नजर आ रही है, इसका नाम है google.com, codeinformatics.com, facebook.com, xyz.com। लेकिन पीछे क्या हो रहा है, पेजेस बनते हैं, पेजेस का क्यूए होता है, पेजेस का इंटीग्रेट किया जाता है। तो सेकंड मॉड्यूल इंटीग्रेट होगा, इट मींस कि लास्ट एडिट मॉड्यूल और फर्स्ट वन जो पहले था रजिस्ट्रेशन और क्या कहते हैं लॉगिन, इसका कंबाइंड टेस्ट करेगा इर्तज़ा कि अब रिजल्ट क्या आया है। अब फॉर एग्जांपल मीनवाइल थर्ड मॉड्यूल भी ऐड हो गया,
अब मैं एर्तज़ा से ये नहीं कहूंगा कि तुमने फर्स्ट टेस्ट करना है, ही विल जस्ट रिव्यू सेकंड एंड थर्ड मॉड्यूल। कंसेप्ट ये इंटीग्रेशन का कि जो लास्ट एग्जिस्टिंग मॉड्यूल था और जो आपने उसमें नया इनकॉर्पोरेट किया, उनकी कंबाइंड रिजल्ट क्या आया, ब्रेक तो नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी नज़र में इसका फायदा नहीं होता। फायदा कब होगा, जब आप रिग्रेशन करोगे। उसमें मैं ये भी चाहूंगा फिर 1 2 3 कंबाइन हो, 4 3 2 1 भी कंबाइन हो, तो इससे चेक कि आप कर सकते हो चाहो, लेकिन इट्स नॉट दैट मच यूजेबिलिटी कि मैं कहूँ यार ला नहीं करना है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो एक मॉड्यूल नहीं टेस्ट किया, वो क्यों नहीं हुआ। अच्छा 1 मिनट रह गया, या टॉप कर रहा हूँ और 11:45 मैक्स कह रहा हूँ, मैं इससे पहले आ जाऊंगा। हम ज्वाइन करते हैं, आई एम चेंजिंग माई लोकेशन टू जी सर, फॉर द सेकंड, बिल्कुल। ठीक है, मैं कम